गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ये पार्ट हमारा आज का दूसरा है। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज पार्ट सेकंड के बारे में देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ 25 की पावर 35 और इसमें हम भाग करें 26 से तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि हम भाग एक बार लेके जाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कहीं न कहीं इससे एक अधिक हो जाएगा, अधिक होगा ना, घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 की पावर 35 बचेगा ना। अब देखिए -1 की पावर 35 है, तो यहाँ -1 इंटू -1 ये कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों, 35 टाइम्स जाएगा। और 35 ये है क्या, अपने आप में ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। जैसे -1 का गुणा -1 बार करेंगे तो यहाँ +1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 2 यानी 2 टाइम्स माइनस है। 2 एक इवन नंबर है, इसलिए उसका मल्टीपल अप्लाई करने के बाद भी कितना आता है, प्लस में आता है। यदि यही हम और नंबर ले लेते हैं -1 to -1 1 2 3 टाइम्स हो गया ना। 3 क्या है बच्चों, और नंबर है। तो यहाँ पे जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आंसर मिलता है ना। तो हम कह सकते हैं -1 की पावर 35 का मीन्स लास्ट में हमें जो मिलेगा रिमाइंडर के रूप में -1 मिलेगा ना। ये आपका रिमाइंडर होगा। क्या आप बताएंगे, क्या माइनस में हम रिमाइंडर लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं, हम जो है अपने भाजक में से माइनस वाले रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, यानी 26 -1 हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। (27) की पावर 40 अपॉन 28। अब बच्चों भाग हम लेके जाएंगे, फिर वही कंडीशन है ना कि एक बार भाग जाएंगे, लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस में बचेगा ना। तो रिमाइंडर हमारा माइनस में आएगा, -1 की पावर होगी 40 होगी, है ना बच्चों, होगी। तो क्या करेंगे, अब -40 क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। इवन नंबर यदि माइनस में इवन नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस हो गया तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर यही हो जाएगा रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। पिछले वाले हमने सवाल में देखा कि यहाँ ऑड नंबर था। ऑड नंबर मतलब माइनस में आ रहा था। माइनस में आने के बाद तो हम डिवाइजर में से, जो डिविजर होता था, भाजक होता था, उसमें से हम माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इवन नंबर दिया हुआ है, इसलिए इवन नंबर माइनस का यदि टर्म इवन नंबर में हो तो वहां पे हमारा आंसर प्लस में आता है, ठीक है बच्चों। यदि कोई और सवाल लेते हैं, 26 की पावर 42 -33 क्लियर है, अपॉन 27। अब क्या हो गया बच्चों, यदि हम इसमें भाग करें, ठीक है, इसमें भाग करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे -1 आएगा रिमाइंडर और उसकी पावर रहेगी 42 रहेगी ना, और लास्ट में -3 है। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर होगा क्या आपका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस -3 अपान में 27 कितना मिलेगा बच्चों, -2।
-2 क्या रिमाइंडर हो सकता है? नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 27 में से माइनस कर देंगे 2 को, आ जाएगा बच्चों हमारा 25 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए इसको। मिटा दें। अब आगे चलते हैं। यहाँ 9 की पावर दे रखा है 25, ठीक है। यहाँ आप छोटा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर, तो भाग कितनी बार जाएगी बच्चों? एक बार जाएगी। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 की पावर 25, तो कहीं न कहीं हमारा 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है? एक दूसरा सवाल लेते हैं। 19/18, ठीक है, और 19 की पावर हम कर देते हैं 101, साइड में -17 कर देते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा ना, 19/18 इसकी पावर है 101 -17/18 होगा ना बच्चों? क्लियर है? तो ये एक बार भाग लेके जाएंगे, 1 हो जाएगा, एक रिमाइंडर इसकी पावर हो जाएगी 101। यहाँ हम एक बार भाग लेके जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? -1 बचेगा, बचेगा ना, -1 बच जाएगा। होगा क्या? 1 प्लस माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए। दूसरा मेथड इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। 19 का पावर दिया है 101 -17। अच्छा बच्चों, एक बार भाग जाएगी ना तो एक यहाँ रिमाइंडर होगा, 1 की पावर हो जाएगा 101, ठीक है। यदि इसमें हम भाग करेंगे, 0 बार भाग लेके जाएं तो कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा बच्चों? 17 बचेगा, बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1 - 17 बराबर हो जाएगा -16। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस में हम रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे? 18 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तभी आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा 2। क्लियर है? अब आगे चलते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे दे दे 2 की पावर 28 दे दे, है ना बच्चों, और यहाँ दे दे 17 दे दे। क्या दे दे बच्चों? 17 दे दे। अब 2 की पावर देखें कितनी बार लेके जाए कि ये 17 के आसपास हो जाए, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 16 हम देखेंगे 17 के आसपास है ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखेंगे 4 का गुणज 28 में कितनी बार है? कितनी बार है बच्चों? 7 बार है। क्लियर है ना। बटा में हो जाएगा 17। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ये वैल्यू निकल के क्या आ गई बच्चे? यहाँ पे ये हो गया 16/17। इसकी पावर कितनी हो गई बच्चों? 7। अब देखेंगे नजदीक पहुंच गया, कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चों आपका? यहाँ पे 0 बार भाग लेके जाएं तो 16 बचेगा, यदि 1 बार भाग लेके जाएंगे तो -1 बचेगा।
उसकी पावर 7 हो जाएगा, होगा ना। आप देख रहे हैं कि ये 7 क्या है, एक ऑड नंबर है ना, तो हमारा रिमाइंडर भी माइनस में आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो आप जानते हैं माइनस में तो रिमाइंडर लिखते नहीं है। अब 1 को क्या करेंगे, इस डिवीजर में से घटा देंगे। डिवीजर कितना है बच्चों, 17 है, -1 कर देंगे, 16 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा देते 1 2 3 4 15 डिजिट, ये टोटल कितना हो रहा है बच्चों, 15 डिजिट तक हो रहा है कि कोई संख्या है। ठीक है, उसमें हम भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें आर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 9 नंबर होते हैं ना बच्चों, 9 डिजिट होते हैं। क्लियर है, 9 नंबर भी होते हैं। अब बचा क्या, 10 से लेकर के कितना डिजिट, यानी 15 में से यदि हम 9 को माइनस कर दें तो डिजिट कितनी हमारे पास बची बच्चों, 6 बची। कितनी बची, 6 बची। तो हम कह सकते हैं 6 डिजिट में हमारा 2 नंबर होगा, है ना, 2 होगा कि नहीं। तो यानी 6 डिजिट है, इसको हम 2 से भाग करके नंबर बना लेंगे। कितना नंबर बन जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 नंबर बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 3 नंबर बनेगा ना। पहले 9 नंबर, अब 3 नंबर, कुल कितना नंबर हो गया बच्चों, 12 हो गया। ठीक है, 12 नंबर तक। तो ये आपका सीरीज कैसे जाएगी, 1 2 3 4 5 जाएगी, 10 11 12। क्लियर है बच्चों। अब ये कह रहा है 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो 4 के लिए पता है कि आखिरी का 2 अंक लेते हैं, है ना। आखिरी का 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल है, यदि जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या का शेष होगा। तो यहाँ पे संख्या आखिरी 2 डिजिट वाली क्या है बच्चों, 12 है। 12 में 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्लियर है बच्चों। चलिए इसी पे एक सवाल और लेते हैं। एक 2 3 4 कंटिन्यू है, ये कर दिया बच्चों 53 डिजिट तक। टोटल कितनी डिजिट है बच्चों, डिजिट ऑफ 53 है। और इसमें हम भाग कर रहे हैं 8 से कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं बच्चों, 8 से। और रिमाइंडर देखेंगे कितना बचेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, 9 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है, 9 डिजिट होती है। और नंबर कितना होगा, 9 नंबर होंगे। क्लियर है। यदि 9 को इसमें से निकाल दें तो कितना डिजिट बचेंगे, यानी 53 है, 9 माइनस कर देते हैं, कितना बचेंगे बच्चों, इतना डिजिट बचेंगी ना। 44 डिजिट जो होंगे 2 अंकों की संख्या वाली होंगी। तो क्या 10 से लेकर के वो संख्या x तक मान लीजिए जाएगी। तो डिजिट कितना है, 44 डिजिट है। इसमें 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये नंबर हो जाएंगे। टोटल कितना नंबर बनेंगे, 9 2 11, यानी 31 तक जाएगा। नंबर कितने तक जाएगा बच्चों, 31 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 30 और 31।
हम जैसा कि जानते हैं 8 से डिविजिबल संख्या वही होगी जिसका आखिरी का 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब है 31। क्लियर है ना बच्चों। अब इसमें हम भाग करते हैं, ये हो जाएगी 31 में 8 से भाग करें तो कितना जाएगा, 8 चौको 32, लेकिन 3 ही बार लेके जाइए, 8 त्रिक 24। 24 कितना अधिक है देखते हैं, एक बार कम एक बार अधिक लेके जाते हैं। यदि 3 बार लेके जाएंगे बच्चों अतिरिक्त 24 तो +7 रिमाइंडर बचेगा ना। एक बार अधिक लेके जाएंगे कम बार में तो 7 रिमाइंडर बचेगा, एक बार अधिक लेके जाएंगे तो 8 चौको 32 -1 बचेगा। क्लियर बच्चों। तो 7 तो है ये, यहाँ पे रिमाइंडर कर सकते हैं 7 बचेगा। दूसरा है यदि माइनस मान रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। इस तरह से दोनों तरह से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।